इस वक्त की बड़ी खबर जो अभी आ रही है इजरायल से आ रही है। इजरायल ने ईरान के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है, जिसका इजरायल ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें F-35 से ईरानी फाइटर जेट Yak-130 को गिराने का दावा किया गया है। और इस खबर पर मैं अपने सहयोगी जो तेल अवीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, विशाल पांडे के पास जाना चाहूंगी। विशाल, विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विशाल, जरा तफसील से बताइए। देखिए, ये तो रोज खबर आ रही है, मुझे लगता है दिन में 3-4 बार ऐसी खबरें आ रही कि मैंने इसके विमान को गिरा दिया, मैंने उसके विमान को गिरा दिया। अभी की क्या है स्टेटस? मेघा, देखिए, इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में हमला कर रहे हैं कि ईरान के सैन्य शक्ति को कमजोर करना ही इस वक्त इजराइल और अमेरिका का पूरा लक्ष्य है। जहां से ड्रोन के हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं, उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां से मिसाइल ईरान दागने की कोशिश कर रहा है, उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा जहां पर IRGC के टॉप कमांडर्स बैठकर रणनीति तैयार करते हैं, उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। काफी हद तक अमेरिका और इजराइल को सफलता मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर अभी भी पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में हमले जारी है। थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई है कि अबू धाबी में 2 ड्रोन के जो मलबे हैं, उनके गिरने की वजह से 6 पाकिस्तानी और नेपाली नागरिक घायल हुए हैं। ये थोड़ी देर पहले की खबर है, क्योंकि तेल अवीव और इजराइल में ईरान बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर इजराइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग तैयार कर ली होगी हमलों से पहले, लेकिन पश्चिम एशिया में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत ना होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं अबू धाबी, दुबई, इसके अलावा कतर की अगर हम बात कर लें, उनके कई इलाके, कुवैत के कई इलाके, बहरीन के कई इलाके, वहां पर ईरान बड़े पैमाने पर रुक रुक कर हमले की कोशिश कर रहा है। तो इजराइल और अमेरिका की कोशिश फिलहाल यही है कि इन हमलों को पहले ही ईरान में रोक दिया जाए, और इसका परिणाम मेघा यही नजर आ रहा है कि इजराइल अमेरिका के पास ये अंतिम मौका है। उनको पता है अगर इस बार वो मौजूदा। बिल्कुल विशाल, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन जल्दी से पहले अपने दर्शकों के लिए ये बता दें कि अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास में, और अभी तक ये 6ठा दिन है युद्ध का, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए। तो देखिए, इराक में आपके स्क्रीन पर अभी सामने जो दिख रहा है, इराक में मौत 2 लोगों की हुई है, घायल 5 लोग हुए हैं। ईरान में 1045 लोगों की मौत हो गई है और घायल सैकड़ों में है, वो नंबर हमारे पास है भी नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 ईरान और इराक के नंबर्स हमने आपको बताए। अभी इजराइल में 11 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये सारे आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं। जॉर्डन में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 5 लोग घायल हुए हैं जॉर्डन में अभी तक। कई अलग अलग देश, जैसे कुवैत में देखिए 4 लोगों की मौत हुई है, 35 घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं ये आंकड़े को लेकर। खाड़ी देशों में कई और देश, जैसे बहरीन में एक इंसान की मौत हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कितने व्यापक स्तर पे ये युद्ध अभी लड़ा जा रहा है। 6ठा दिन युद्ध का, और किसी भी तरीके से कमी होती हुई नहीं देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रखें। ईरान और इजरायल जंग से ही जुड़ी हुई ये खबर है। ईरान ने अजरबैजान के नख्चिवान एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ईरान ने शायद 136 ड्रोन से हमला बोला है, जो अजरबैजान के एयरपोर्ट पर जा गिरा है। तो एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बारे में अभी ये जानकारी आ रही है। और अब मैं वॉर रूम में जाना चाहूंगी नीरज राजपूत के पास, मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज, इस वाली खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे हमें? क्या वो एयरपोर्ट अब ऑपरेशनल है या नहीं है? वहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ कर सकती हैं? क्या है वहां पर हालचाल? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है मेघा इस वक्त वॉर रूम से, क्योंकि अजरबैजान ऐसा देश है जो कि पड़ोसी देश है, बिल्कुल बॉर्डर जो है लगा हुआ है उससे, ईरान से लगा हुआ है। और कल ही जो अजरबैजान के राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी संवेदनाएं विकट की थी, बिल्कुल अपनी संवेदनाएं दी थी अयतुल्लाह खामनेई की मौत पर। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हथियार कितने बड़े बड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये 5-6 दिन में जो गए। अगर अमेरिका और इजराइल की बात करें तो F-35 फाइटर जेट से अटैक किया जा रहा है। सबसे आधुनिक और घातक हथियारों में से, यानी कि फाइटर जेट में से एक है इस वक्त जो ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है।
F-15 फाइटर जेट हैं, ये अमेरिका के हैं, लेकिन 3 मार गिराए गए हैं, कुवैत में मार गिराए गए हैं। ईरान का दावा है कि उसने गिराए हैं। इसके अलावा डेविड स्लिंग जो मिड रेंज मिसाइल है, इजराइल की मिसाइल है, जो कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की आ रही हैं, जो अटैक कर रही हैं तेल अवीव पर और उसके साथ ही इजराइल के दूसरे इलाकों में, उनसे बचाव जो पूरे इजराइल का ये डेविड स्लिंग कर रही है, जो कि आयरन डोम का ही हिस्सा है ये। और दूसरी है ये देखिए आयरन डोम, ये आयरन डोम शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन है। ये दरअसल ये पूरा जो है एक एयर सुरक्षा जो है प्रदान करता है, पूरे इजराइल को प्रदान कर रहा है, जो कि रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स से गिरने वाले बॉम्ब हैं, उन सब से ये आयरन डोम प्रोटेक्ट करता है। आयरन डोम का ही पार्ट ये डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम है। जी बिल्कुल, और ये 4 जो आप बड़े बड़े हथियार हमें बता रहे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं और इनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, ईरान के मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। इसके विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। ईरान और इजराइल की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये घातक होती चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल से ही आ रही है। इजराइल ने ईरान के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है, जिसका इजराइल ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें F-35 से ईरानी फाइटर जेट Yak-130 को गिराने का दावा किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जेट से हमले किए जा रहे हैं। कुछ भी नहीं छूट रहा है। जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जी भी बता रहे थे कि जब ये शिकायतें गई कि रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराया जा रहा है, तो ईरान की तरफ से सफाई आ रही है। ईरान का ये कहना है कि वो रिहायशी इलाके नहीं है, वहां पर कहीं पर CIA की ऑफिस चल रही है, कहीं मोसाद की ऑफिस है, और इसलिए उन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। और जैसे आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। और ईरान में 1045 आज का आंकड़ा, 1045 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों को सुनेंगे तो उनका यह कहना है, जो कि और भी डराता है, उनका यह कहना है कि और भी जाने जाएंगी, अमेरिका से भी और ईरान से भी। खबरें और भी आ रही हैं इस युद्ध से जुड़ी, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और ABP न्यूज आपको रखे आगे।